आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र द्वारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामाख्या माता आप सभी के जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आए। महारानी की कृपा से सभी के बच्चों को जो है हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो। महामाई की कृपा से सभी के बच्चे सलामत रहें, सभी के घर में सुख समृद्धि आए, सभी के घर से जो है बाधाएं दूर भागें और हमारा आशीर्वाद सभी बच्चों के सर पे बना रहे। खैर, समय व्यर्थ न करते हुए हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आज जो है एक विशेष टॉपिक जो है आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से पैशाची की साधना जो है इन नवरात्रि में आप कर सकते हो। वो साधक ये मूलतः तांत्रिकों के लिए पैशाची की साधना जो है विशेषतः कर सकते हैं। वो साधक जो शाक्त संप्रदाय, कौलाचार्य पद्धति और कामरू कामाख्या मैया के जो है तंत्र परिवार से या फिर तंत्र कुल से दीक्षित हों, कौलाचार्य पद्धति से जो साधक दीक्षित हों, जिनका सप्ता अभिषेकम या प्राज्ञाभिषेकम कोई भी हुआ हो, दोनों में से वो साधक इस साधना को कर सकते हैं। बाकी इससे अलग कोई भी साधक इस साधना को नहीं कर सकते, उनके लिए निषेध है। बाकी इसको एक रोचक जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी के स्वरूप में इसको सुन सकते हैं, किंतु कृपया हम उनसे जो है आग्रह करना चाहते हैं कि वो साधक जो किसी गुरु पद्धति के नहीं हैं, किसी गुरु पीर से दीक्षित नहीं है, किसी गुरुदेव के द्वारा जिनको तंत्र विद्या की दीक्षा का दान नहीं मिला है, तो वो व्यक्ति इस साधना को कतई भूल कर के भी ना करे, अन्यथा इसका दुष्परिणाम उन पर और उनके निजी परिवार पर अवश्य ही पड़ सकता है। ठीक, तो खैर, देवी महारानी सभी का कल्याण करे। हम आज बताते हैं आपको जो है नवरात्रि में पैशाच साधना किस प्रकार से आप कर सकते हो। वैसे आज तक हमने कभी भी YouTube पे पैशाच साधना को ना तो प्रमोट किया और ना ही हमने कभी बताया, लेकिन ये उन साधकों के लिए जो पैशाच के माध्यम से लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, भले के लिए हम ये बता रहे हैं, बुरे के लिए नहीं बताते हैं, ना ही हम साथ देते हैं कभी बुरे के लिए। मान लीजिए कोई साधक है, तंत्र साधक है, जो चौकी लगाता है या फिर जो है लोगों के कष्टों को दूर करता है, किसी भी प्रकार से लगा लीजिए कि भला करता है, उस साधक को जो है पैशाच साधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उस पैशाच के माध्यम से ही वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर चढ़े हुए भूत पिशाच, डाकनी शाकनी और जो है पैशाचिक शक्तियों या बुरी शक्तियों, नकारात्मक शक्तियों को अपने बस में कर सकता है, या सामने वाले किसी के घर के बीच में चल रही सभी समस्याओं का पता कर सकता है, अर्थात पूछा निकल सकता है उनके घर की। अगर पूछा लेना होता है, जैसे कुछ लोगों की पूछा नहीं आती है, पता नहीं लग पाता है उनको, तो वो पैशाच आकर के उनके घर में जो है उनके अंदर जो है घर के अंदर चलने वाली जो है सिचुएशंस को आके बताता है कि उनके घर में ये चीज़ चल रही है, ऐसे ऐसे करके है कि इसका ये समाधान होगा। तो इसलिए पैशाचिक साधना की जाती है ताकि इसका प्रयोग भलाई में, जनमानस में किया जा सके। ठीक, दूसरा प्रयोग, ये पैशाच काम कैसे करता है ये भी सुन लीजिए। ये पैशाच काम इस प्रकार से करता है, जो साधक इसको जागृत करते हैं ना, उनको जो है कुछ चीज़ों के बीच मध्य या जो है स्थापित करके जो है इसको जागृत करके, इसको या तो शमशान की राख के मध्य किसी मिठाई के ऊपर पड़ करके, यदि किसी के घर में समस्या है, उसको प्रसाद के रूप में ये चीज़ देना पड़ता है। अगर वो इसको खाते हैं तो वो पैशाच उनके साथ चला जाता है और उनके घर के अंदर सभी समस्याओं को, जो भी उनके घर के अंदर बाधा है, वो आ करके पुनः आपको बता देता है। मतलब उनके माध्यम से उसके घर में उनको प्रवेश मिल जाता है पैशाच को। ठीक, तो आकर के आपको समस्या बताता हो, आप उनकी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हो, उसकी पूछा को सही तरीके से निकाल सकते हो, भला कर सकते हो आप। इस चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आती है बात कि इसको जागृत कैसे किया जाता है। हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि यह पैशाची की साधना है और इसका प्रयोग देवी के तामसिक स्वरूप और तांत्रिक स्वरूप को जगाने के लिए किया जाता है, और देवी के तामसिक स्वरूप के माध्यम से ही पैशाच को आप काबू में कर सकते हैं। यहाँ सिद्धि का मात्र प्रयोग ये नहीं कि मतलब कि आपने 4 मंत्रों को जपा और सिद्धि या तंत्र विद्या आपको प्राप्त होगी, नहीं। यहाँ पे पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, उससे ज़्यादा अपनी पावर को बनाना पड़ता है, ताकि आप उस पैशाच को एक कुत्ते की तरह उससे काम ले सकें। आप समझे कि वो आप उसके मालिक बन सके। तो आप मालिक बनने के लिए आपके पहले उस ट्रेजेडी उस तरीके से होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी वैसे होनी चाहिए। तो उससे पहले साधकों को अपने अभिषेकम, प्रज्ञाभिषेकम और जो है कम से कम 3 महाविद्याएं सिद्ध होना अनिवार्य है। ठीक, और शमशान की विद्याओं को की जो है उसको पारंगत होना चाहिए, तभी वो पैशाचिक साधना कर सकता है। आम गृहस्थ और जनमानसों के लिए पैशाचिक साधना नहीं होती। ठीक, तो वो व्यक्ति जो पैशाचिक साधना करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, 27 गांव के चौराहे की मिट्टी लेकर के आनी पड़ती है। 27 गांव के चौराहे की मिट्टी और 27 गांव के नदी का पानी,
या अगर कोई कुछ गांव होते हैं जैसे उनमें 5 गांव में एक नदी होता है ना, तो मतलब उन गांव के मध्य का जो पानी होता है ना वहाँ का, मतलब उसके गांव के जो है जो साझा जो मतलब कुआं होता है या प्याऊ होता है, उसका पानी 27 गांव के जो है जो है कुएं का पानी और जो है 27 गांव की माटी, ये चीज़ें जो है इसमें प्रयोग होंगी। और बबूल के पेड़ जो होता है, जो वृद्ध हो चुका हो, 100 वर्ष पुराना कोई बबूल का जो अगर पेड़ हो, तो उस पेड़ की जड़ जो है आपको जो है अमावस्या की रात्रि में निकाल लेनी है, जो कि अब आने वाली है। ठीक, अमावस्या की रात्रि दुर्गा पूजा से पूर्व। तो इस अमावस्या को जो है वो निकाल लाना है आपको और संकल्प करना है आगच्छ वरदे देवी का ध्यान करके अपनी महादेवी के माध्यम से इस पैशाच का आवाहन करना है। और इस पैशाच का आवाहन का मंत्र हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि आम जनमानस पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, उसके बाद जो है इस पैशाच का आवाहन होता है। आवाहन के उपरांत जो है उस जो है सभी जो है जो गांव होते हैं उनकी माटियों को मिला करके प्लस 4 शमशानों की जो है माटियों को मिला करके, 4 शमशानों जो जागृत शमशानों जिसमें लगातार शव जलते हो, उन शमशानों की मिट्टी और जो है ताज़ा मुर्दे का खून। अब बोलेंगे कि मुर्दे के अंदर तो खून ही नहीं होता, होता है जी, मुर्दे के अंदर खून होता है। आप उसके मस्तक को तोड़िए तो उसके अंदर से खून निकलता है। तो ताज़ा मुर्दे का खून, अगर मुर्दे का खून अगर जो है अगर आपके पास ना हो पाए तो ताज़ा मुर्दा जो होता है ना, मतलब जो मतलब दफनाई गई जो लाशें होती हैं उनके पाँव के अंगूठे का जो नाखून होता है वो मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं अगर रक्त ना मिले उसका। ठीक, तो वो मिक्स करके एक जो है प्रेत की शक्ल देना पड़ता है उसको, मतलब एक स्वरूप बनाना पड़ता है, पुतला बनाना पड़ता है उसका, एक माटी का पुतला बनाने के उपरांत जो है उसके जो है मुख के अंदर जो है एक जो है जीव की धार देनी पड़ती है। मतलब उसको शमशान के अंदर चिता के सामने जा करके ना किसी भी जो है या तो मुर्गे को काट लीजिए, बकरे को काट लीजिए, उसकी गर्दन काट करके उसका जो खून है ना वो टप टप करके उसके बीच में, उसके मुख में के बीच में जाना चाहिए। और आपको मंत्र जाप करना पड़ता है शमशान में जा करके। पहले आप अपनी अधिष्ठात्री देवी जो भी आपकी इष्ट देवी है उसका पहले आप भोग देते हैं, अपनी कुल देवी का भोग देते हैं। शमशान में जाने से पूर्व आपके शमशान देवता और मरघट मसान का भोग देना पड़ता है। उसके बाद जो है भैरव देवता का भोग देना पड़ता है। शमशान के अधिष्ठित देव जो है शमशान भैरव का जो है भोग देना पड़ता है आपको। शमशान के अधिष्ठात्री देवी में शमशान काली का भोग देना पड़ता है, गुरुदेव का भोग देना पड़ता है। उसके बाद शमशान में स्नान करने के उपरांत आप वह पुतला जो है चिता के सामने रखें, उसके सामने कड़वे तेल का दीपक जलाएं और ऊपर जो है कि जो है जीव की लाश को जो जैसे चाहे मुर्गे की लाश होती है काले मुर्गे की, ठीक, जो काले मुर्गे को उसका गर्दन काट करके ना उसका जो जैसे खून टपकता है उसमें से, तो वो टप टप करते हुए खून उसको उल्टा टांग देना चिता के जो है सिरहाने पे, उसके जो है किनारे पे इसको रख देना है। वो खून टप 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 करके उसके मुख में जाना चाहिए। ठीक, और उसी दौरान आपको मंत्र जाप करना है दीपक लगा करके। अपने जो है घेराबंदी कर लेना है, आश्रम मंत्र जगा करके बांध लेना अपने आप को, शरीर बांध कर लेना है और जो है घेराबंदी कर लेना और उसके बाद मंत्र जाप करना है। लगातार मंत्र जाप आपको करते चले जाना है अमावस्या की रात्रि में, जो अमावस्या की रात्रि में। उसके बाद जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आप देखेंगे कि वो हिलना शुरू हो जाएगा, शमशान में कुरलाहट शुरू हो जाएगी, शमशान के अंदर चीखों की चिल्लाने की आवाज़ आएगी, शमशान के अंदर भूत प्रेत चिल्लाने शुरू हो जाएंगे। आपको अलग अलग प्रकार के भूत प्रेत आपके आसपास घूमने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। शमशान की भूमि पटनी शुरू हो जाएगी, धीमी धीमी सुगंध आनी आपको शुरू हो जाएगी। एक समय जो है ऐसा लगेगा कान के पास जाकर के किसी ने ज़ोर से चिल्लाया। उसके बाद आपको जो है मारने की जो है धमकियाँ देने की बातें आ सकती हैं। तो बहुत कुछ होता है लोगों के साथ। हमारे टाइम में मतलब ऐसा हुआ था कि वो हिलने लगा था, उसके मुंह में से ना जिसके अंदर वो हम खून डाल रहे थे वो पूरा हिलने लगा था और जो है मतलब उसका दिल धड़कने लगा था। लेकिन कुछ साधकों के साथ ये चीज़ हो या ना हो ये हम जो है परमानेंट नहीं कह सकते क्योंकि सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है इस लाइन में। तो ये सब चीज़ें जो है जिस समय होता चला जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वो खुद ही बोलेगा आपसे, वो प्रेत, कि आपने हमारे किस चीज़ के लिए वाहन आए और आप किस चीज़ के लिए हमें चाहते हैं। तो तब तक आपको बोलना नहीं है जिस समय आपसे वचन लेने के लिए ना बोले। तो वो अंत में आपको ये बोलेगा कि आप हमसे वचन ले लीजिए। तो वचन आपने किस प्रकार से, जो बबूल के पेड़ की जो जड़ है ना उसको काले धागे से बांध करके 7 बार वो जड़ उसने आपको उसके हाथ में देनी है। वो संकल्प हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपने उससे संकल्प लिया है। तो वो आपने उससे हाथ में लेने 3 संकल्प आपने उससे लेने हैं। तो 3 संकल्प वो आपके गुरुदेव के द्वारा बताए जाते हैं कि आपको किस प्रकार के संकल्प करने हैं और किस प्रकार के वचन लेने हैं उससे। तो वचन ले करके आप उससे काम ले सकते हैं, अपना किसी भी प्रकार का काम ले सकते हैं, फटाफट से काम करेगा। संकल्प कर लेना उसके साथ कि हम इस चीज़ के भोग के ऊपर तुमको बुलाया करेंगे, ये भोग लेकर के तुम ये हमारा काम कर दिया करो, बड़े से बड़ा काम हमारा तुम कर दिया करो, उसके एवज में तुमको हम भोग दिया करेंगे। और उस समय तुम्हारा आवाहन हुआ करेगा और उसको स्थापन देना पड़ता है फिर उसी पुतले के माध्यम से। उस पुतले को आप ले जा करके घर के अंदर भूमि के नीचे जो है उसको स्थापित कर सकते हो, पाताल के अंदर। धरा के ऊपर अगर आप घर के अंदर रखेंगे उसको तो काम खराब हो जाएगा। वैसे भी गृहस्थों के लिए ये साधना होती नहीं है, सन्यासी लोग कर सकते हैं, साधक लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़मीन के नीचे खड्डा खोद करके उसके अंदर दबा करके उसको
ऊपर दे उसकी जो है शक्ति को नियंत्रण करने के लिए ऊपर देवी महारानी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हो आप, ठीक। तो वो मतलब नियंत्रण में रहेगा आपके। तो मतलब उसके बाद जो है आपको वचन लेकर के आप कोई भी काम कर सकते हैं, भोग दे करके उसका। तो यहाँ एक चीज़ विशेष है, जो साधक इस जो है साधना को करना चाहते हैं उनको अभिषेकम लेना अनिवार्य है, दीक्षा लेना अनिवार्य है। तो वो साधक जो इस साधनाओं को करना चाहते हैं वो दीक्षा अवश्य ले ले, भले हमसे ना ले, किसी अच्छे गुरु से ले ले, जिससे भी लेना चाहते हैं वो ले ले, जहाँ से भी दीक्षा था वो ले ले, लेकिन दीक्षा लेकर के साधना को छेड़, अन्यथा आपका खुद का सर्वनाश करवाने से आप लोग बच नहीं सकते, ठीक। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मैं रिक्वेस्ट टू ऑल कि हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट फ़ोन ना करें, अदरवाइज हम उनको ब्लॉक कर देंगे। हमें व्हाट्सएप पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज ही करें सिर्फ दीक्षा के लिए।